सीनियर सहाफ़ी हैं ARY पे, बहुत अरसे से हैं, पाकिस्तान के नाम तजियागार भी हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खैरियत से हूँ काशिफ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं ताज़ियत के कोई कलमात नहीं है मेरे पास। हम अपनी ट्रांसमिशन में कोशिश ये करते हैं कि हर रोज़ उनका नाम लें, अरशद शरीफ साहब का, उनकी शहादत के हवाले से बात उठाएं और जितना हिस्सा हम डाल सकते हैं और हमेशा इंशाल्लाह ताला डालते रहेंगे। मैं आपका आज शो भी देख रही थी, मेरे साथ मेरे और कॉलीग्स भी मौजूद हैं। आपने आज कुछ चीज़ें भी पॉइंट आउट की थी, उस हवाले से भी और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से भी आपका तज्जिया क्या है? क्या आपको लगता है कि उनको वाकई इंसाफ मिल सकेगा, या चले एटलीस्ट पाकिस्तान में या पाकिस्तान की आवाम को कभी पता चल सकेगा कि क्या हुआ था? देखिए, एक तो पाकिस्तान की तारीख तो इस हवाले से बहुत ही कोई इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है कि यहाँ पर किसी कमीशन ने कोई इस तरह की चीज या इस तरह के वाक़े को इस तरह इन्वेस्टिगेट किया हो कि कोई सवाल ना रह गया हो। हमारे जितने वाकयात लियाकत अली खान साहब से लेकर अब तक जितने वाकयात हुए हैं उसमें सवाल ज्यादा है और जवाब किसी के पास नहीं। हमें उम्मीद है कि अरशद शरीफ की शहादत उस तरह किसी उसके ऊपर ये मिट्टी पाव वाला काम अरशद के साथ नहीं किया जाएगा। इसी वजह से हम बार बार एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमीशन की बात करते हैं, UN की बात इसलिए करते हैं ताकि देखें, आप पिछले ये जब से अरशद की शहादत हुई आप सिर्फ दो चीजें देखी। एक तो मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन, सब बजाय इसके कि कोई अफसोस करने जाता, कोई अफसोस का इजहार करते। मरियम नवाज शरीफ साहब की वाहिद ट्वीट पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए थी, तो देखें जी तारीख कैसे सबक दी। बजाय इसके कि एक सहाफी की, चाहे आपका 100 इख्तलाफ हो उसके साथ, उसकी एक ऐसे हालात में शहादत हुई है जिसने बहुत से सवाल खड़े किए। सब बजाय इसके कि वो इस बात की यकीन दहानी कराते मुस्लिम लीग नून वाले कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ। उन्होंने पहले दिन फिंगर पॉइंटिंग करनी शुरू कर दी। मरियम नवाज शरीफ साहबा सबक सिखा रही हैं, अफसोस का कोई इजहार नहीं किया उन्होंने। इस वजह से आप उनका रवैया तो समझ सकते हैं कि उनको कोई ज्यादा अफसोस नहीं हुआ इस चीज का, या अगर मैं ये कहूँ कि अफसोस के अलावा प्रॉबेबली शायद चले, मैं इसके आगे कुछ नहीं कर। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैं बिल्कुल आपके सेंटिमेंट्स भी समझ सकती हूँ और मैं इनकी मेंटालिटी और जहनियत को अच्छी तरह समझती हूँ। अशोक भाई, आज भी जो वर्ड है बड़ा नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया, अंजाम। यानी अंजाम अच्छा नहीं हुआ। ये क्या चल रहा है? ये यानी हमें और चोट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो बता रहे हैं अंजाम का वर्ड आपको पता ना नेगेटिव है, वो अपने अंजाम को पहुंचा या ये चीज अपने अंजाम को पहुंची। तो मरियम नवाज ने आज भी जो वर्ड इस्तेमाल किया अंजाम का, वो नेगेटिव वर्ड है। एक्चुअली ये जो हारून रशीद साहब ने कहा था ना कि कलेजा चबाने वाली औरत, अब मैं ये बहुत सख्त लफ्ज है लेकिन मैं क्या करूं, तो वाकई हमारा कलेजा चबाया जाता है रोज शाम को जब हम सुनते हैं कोई नया जुमला। बिल्कुल ये बात ठीक है। बजाय इसके देखें लीडरशिप होती क्या है, मुश्किल वक्त में वो इस तरह की चीजों पे लोगों को सूद करने की कोशिश करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि जो गुस्सा है उसको ठंडा किया जाए और हुकूमत अपना काम करे। ये यकीन दहानियां कराए हाईएस्ट लेवल से कराए कि इनके कातिलों को बेनकाब किया जाएगा। उसकी बजाय ये जिसका बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया इमरान ने कि व्हेन आई वाज लिसनिंग, जब मैंने सुना आज भी उनको कि वो अपने अंजाम को पहुंचे और उससे पहले की ट्वीट उठा के देख लें, कोई कंडेमनेशन नहीं थी उनकी तरफ से, कोई मजम्मत नहीं की। न सिर्फ ये कि मजम्मत नहीं की बल्कि सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ आप हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुने, राणा साहब ने पहले दिन शुरू कर दिया अरशद को सोने की स्मगलिंग की तहकीकात होनी चाहिए, और जो फैक्ट्स हमें पता नहीं थे, जो फैक्ट सामने नहीं आए थे, वो राणा साहब को कैसे पता? मेरा तो बुनियादी सवाल इस वक्त ये है कि केनिया की पुलिस जो नहीं कह रही, आपको कैसे पता चल रहा है वहां पे हुआ? वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी प्रोग्राम उठा के देखें, वो जिस किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इशारों में, वो इंफॉर्मेशन इनके पास कहां से आ रही? तो कोई इस सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अरशद के कातिल जो भी हैं वो उस वक्त तक एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती जब तक कमीशन ऐसा ना हो जिस पर सबको एतबार। इस वजह से ये जो रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज लगा देना, बंदे ठोक देना, ये आप मुतालबा कर रहे हैं, आप भी मुतालबा कर रहे हैं। काशिफ भाई, अमीर अब्बास बोल रहा हूँ।
आप भी मुतालबा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन हो। सलमान इकबाल साहब को इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, उन पर सारा इल्ज़ाम डालने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन से आप करवाएं, मैं उसमें हाजिर होने को तैयार हूँ। 24 घंटे गुजर गए हैं, अरशद मरहूम की वालिदा मोहतरमा ने मुतालबा किया कि भाई आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाएं। मैं नहीं मानती जो आप इंक्वायरी करवा रहे हैं, जो कमीशन बना रहे हैं। सहाफ़ी बरादरी कर रहे हैं, इमरान रियाज बैठे हैं, जैस्मिन, हम सब कह रहे हैं, हमारा तो कोई, आपके तो कुलीग थे, आपका तो फोरमोस्ट रिलेशन था, हम सब कह रहे हैं कि भाई आप किसी आलमी तहकीकाती इदारे से करवाएं। तो ये हुकूमत क्यों पर हिचकिचा क्यों रही है? अगर हम कसूरवार नहीं हैं तो फिर हुकूमत क्यों इसमें लैतुलाल से काम ले रही है? देखिए, इसलिए क्योंकि वो पहले दिन से इस सारे का इल्जाम 2 लोगों पर लगाना चाहते, 3 पर, 2 नहीं 3 पर। एक का नाम उन्होंने नहीं लिया, दूसरा इमरान खान और सलमान इकबाल AR ये पाकिस्तान में इमरान रियाज सामने आपको देखा। इमरान को जब धमकियां मिली, मैंने इमरान को क्या मशवरा दिया, यार थोड़े ऐसे के लिए पाकिस्तान छोड़ दो। अरशद को मैंने क्या मशवरा दिया, पाकिस्तान छोड़ के चले। क्यों? क्योंकि हमारी एक तारीख है, हमारे मुल्क में अमूमन ये कूलिंग पीरियड कई दफा चाहिए होता है। जब आपको पता है कि प्रेशर्स बहुत हैं, टेंशन बढ़ रही हैं, तो ये मशवरा तो सारे, और आप इमरान जिस दिन मुश्किल में आएगा, मेरी तो ये तवक्को होगी आपके चैनल से कि चैनल शुड स्टैंड अप। चैनल का काम है आपको प्रोटेक्शन देना भी और आपका ख्याल करना भी इन हालात। और ये पहला मौका नहीं होगा, चैनल ये काम करते आ रहे हैं बड़े अरसे से। मालकान यही करते हैं कि आपका कोई आदमी प्रेशर में हो तो उसको यहाँ से निकालना, उसको किसी जगह रखना, ये काम है हमारा। हम भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, ये मशवरा भी देते हैं, बल्कि चैनल्स को भी पुश करते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे दूसरे चैनल्स के लोग भी। ये अब जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान जी आप शामिल हैं, आप कहते हैं सलमान इकबाल है, और 2 और लोगों जिस वाडा साहब को भी आप बीच में ले आए, इस्टेब्लिशमेंट के हैं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के नहीं है, सो ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जबरदस्ती को अपनी मर्जी के कमीशन से अपनी मर्जी की रिपोर्ट में निकलवा लें। ये एक बहुत बड़ा अरशद का आप जनाजा देख लें, आपको ये पता चल जाएगा लोग क्या सोच रहे हैं। एक तो जो फॉर्मेशन है, जिस तरह से वो बनाया उन्होंने कमीशन, जो लोग उसका हिस्सा है, वो ये बता रहा है कि बजाय इसके कि अरशद भाई के कातिल पकड़ने हो, तवज्जो इनकी इस बात पे है कि इस केस में फिक्स किस को करना है। यानी वो एक ऐसे मामले को जिसका एलिगेशन उनके ऊपर लग रहा है कि तुम्हारी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़कर गए, तुमने उनको UAE से निकलवाया, उसके बाद उनका कत्ल हो गया, और छुप के एक आदमी, इतना नफीस आदमी काशिफ भाई, यार हम लोग तो ट्राउजर में भी घूमते हैं जैसे मर्जी, मैंने कभी उनको ऐसे देखा ही नहीं। वो तो बहुत नफीस इंसान थे। वो एक इस तरह का जबरदस्त आदमी जंगल के अंदर पड़ा हुआ है 2 महीने से, और वहां पे उसकी शहादत हो रही है, उसके बाद भी यानी ऐसी बेशर्मी वाले जुमले सामने आ रहे हैं। फिर कमीशन वो बनाया जो ना उनकी वालदा को कबूल है, ना हमें कबूल है, ना उनकी अहलिया को कबूल है। तो ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये इसमें किसी और को फिक्स करना चाहते हैं, इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो DGISPR ने और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके एक पहलू के ऊपर कभी भी हमने बात नहीं की। इमरान खान से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अब छिन गई है प्रैक्टिकली। वजह यह है कि आज तक किसी भी DGISI ने किसी भी सियासी लीडर के बारे में ऑन एयर आकर डिस्प्लेयर शो नहीं किया। यानी उन्होंने कभी ऑन एयर आके ये नहीं कहा कि ये नापसंदीदा है, मतलब नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया, शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया ऑन एयर आके। कभी ये नहीं कहा कि तुम ये क्यों कहते थे, तो फिर ये क्यों करते थे। ये चीजें पहली मर्तबा इमरान खान के खिलाफ मौजूदा DGISI ने कही हैं। अब इससे क्या मतलब लिया जाए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा सामने आकर डिस्प्लेयर शो कर दिया है, तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं होगी। दोनों चीजें हैं। कहा कि पहली चीज तो जैसे मैंने कहा ना कि ये तो पहले से एक काम शुरू हो गया था कि पहले दिन से ये पिन कर रहे थे और लोगों को कि ये इमरान खान, सलमान इकबाल या कोई और इसमें शामिल है। तो पहले तो ये जो फिक्स करने की बात है, यानी जिम्मेदारी, अब मौका मिल गया है इनको स्क्रू करने का, तो इस तरीके से इनको स्क्रू किया जाए। और दूसरी जो आपने बात की, वो बात ठीक है, बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये जो हुई। इमरान भी मौजूद थे वहां पर, शायद जनाजे वाले दिन। एक तो टाइमिंग उसकी इतनी गलत टाइमिंग के अभी जनाजा भी नहीं हुआ और उसी इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, और
हम सारे बैठे वहां पर जो जनाजा पढ़ने गए थे, ये देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो ये बात मैं बिल्कुल, ये इमरान ने ठीक बात की कि इन अ वे पॉलिटिकल पोजीशन तो, या पोजीशन तो ली है, पॉलिटिकल ना तो एक पोजीशन ले लिया उन्होंने, बट लेट्स सी ये बात जाएगी कहाँ, क्योंकि अब हालात बड़े नाइफ एज पे आ गए हैं कि एक तरफ से लॉन्ग मार्च आ रहा है, वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आएगा, वो इस्लामाबाद के बाहर बैठेंगे, सब बंद करेंगे। तो जाहिर है वो जो अमूमन ऐसे टाइम पर जो फौज होती है वो उसकी तरफ से बड़ा क्लियर एक मैसेज होता है कि हम सिर्फ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन की प्रोटेक्शन के लिए हैं, हम अवाम के मीडिएशन करवाते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपना डिस्प्ले शो कर दिया है पहले ही। जी, ये बात मैं ये बात से एग्री करते हुए कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका अभी आज मरीम नवाज, देखिए जब हुकूमत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करना शुरू कर दे अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज मरीम नवाज को सुने, राना सनाउल्लाह साहब को सुने, जो भी आता है वो कोट करता है कि आपने सुना डीजीआई साहब ने क्या कहा, और वही कोट करते हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने कहा था। तो जाहिर सी बात है ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अनप्रेसिडेंटेड अगर एक चीज इस तरीके से हुई है, जो मेरी समझ से तो बाहर है, मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मुझे अब भी समझ नहीं आया कि ये शायद गैर जरूरी था, क्योंकि ना अगर तो होता कि कोई ऐसे फैक्ट सामने आते जो जिसको देखकर बंदा ये कह सकता है ये काम किया गया, या इस चीज के लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था उसका। तो अब जाहिर है वो अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उस जगह आ गई है जहाँ पे बैटल लाइन्स ड्रॉ हो गई। असद कैसर साहब,